हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माय नेम इज नेहा वर्मा और स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पंचतंत्र की कहानी की सीरीज में जो कहानी लेकर आए हैं वो बहुत ही मज़ेदार है और उस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारी आज की कहानी है शेर और चूहा। सो स्टूडेंट, शेर कौन होता है? जंगल का राजा। और चूहा छोटा सा चूहा। इतना बड़ा शेर, इतना भारी जानवर, इतना खतरनाक जानवर और नन्हा सा प्यारा सा चूहा जो इधर उधर कूदता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए कहानी सुनते हैं शेर और चूहा। तो स्टूडेंट्स, ये कहानी है एक जंगल की और जंगल में रहते थे हमारे जंगल के राजा शेर, जिनसे पूरा जंगल डरता था। माने उस जंगल में रहने वाले सारे जानवर शेर के नाम से थर थर कांपते थे। एक बार हमारे जंगल के राजा अपनी गुफा में सो रहे थे, बड़े आराम से सो रहे थे, लेकिन अचानक कहीं से एक छोटा सा नन्हा सा चूहा कूदता फांदता उनकी गुफा के पास आ गया और जंगल के राजा शेर के ऊपर चढ़ गया। इधर उधर कूदने लगा, कभी उनके कान को नोचता, कभी उनके बालों को नोचता, है ना। तो शेर के ऊपर उछल कूद कर रहा था और उसके उछल कूद करने से शेर की नींद खुल गई। शेर तो बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। शेर की नींद खुल गई और शेर ने जब देखा कि ये छोटा सा चूहा मुझे परेशान कर रहा है, उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में चूहे को अपने पंजे के नीचे दबा लिया और क्या बोला, तू इतना छोटा सा चूहा मुझे परेशान कर रहा है, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। बड़े गुस्से में लाल लाल आंखें निकालकर शेर ने चूहे से बोला। अब चूहा तो बेचारा डर गया, ऐसे कांपने लगा और उसने शेर से माफी मांगी। उसने क्या बोला, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, ये आपका मुझ पर उपकार होगा। और हाँ, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं कभी ना कभी आपकी मदद जरूर करूंगा। ये किसने बोला? ये प्यारे से चूहे ने बोला। उसकी बातों को सुनकर शेर को थोड़ी दया आ गई उसके ऊपर। शेर ने चूहे को छोड़ दिया, लेकिन शेर मन ही मन मुस्कुराने लगा। हा 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 हा। क्या सोचा शेर ने, ये इतना छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा, है ना। और ये सोचकर शेर मन ही मन मुस्कुराने लगा। फिर क्या हुआ, चूहा तो बेचारा डरता हुआ चला गया। समय बीतता गया, है ना, समय बीतता गया। बहुत दिन बाद एक बार क्या हुआ, शेर शिकार करने के लिए जंगल में घूम रहा था, लेकिन वहां पर एक शिकारी ने चालाकी से जाल बिछा रखा था शेर के लिए, है ना, बड़ी चालाकी से। अब शेर को तो ये बात पता ही नहीं थी और शेर जैसे ही मांस का टुकड़ा लेने के लिए गया, शिकारी ने क्या किया, उसके ऊपर जाल डाल दिया और बेचारा शेर जाल में फंस गया और जोर जोर से दहाड़े मारने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर क्या हुआ, शेर की दहाड़ सुनकर वही नन्हा चूहा जिसको शेर ने छोड़ा था वो आ गया और आकर उसने देखा कि जंगल का राजा शेर तो जाल में बंद है और वो बहुत कोशिश के बाद भी जाल से नहीं निकल पा रहा। फिर चूहे ने सोचा मैं क्या करूं। उसके बाद चूहे को एक आइडिया आया। चूहे के दांत कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? बहुत नुकीले, बिल्कुल पेने पेने, शार्प, है ना। तो चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया, धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से, लेकिन चूहे ने बड़ी मेहनत से पूरा जाल काट दिया और जाल कट गया और हमारे जंगल के राजा जाल से बाहर निकल आए, है ना स्टूडेंट्स। उसके बाद शेर ने बहुत बहुत धन्यवाद दिया, किसका? चूहे का। और शेर ने बोला, क्या बोला?
शेर ने बोला, चूहे, आज मैं तुमसे बहुत माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने क्या किया था, तुम्हें पकड़ा, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा मजाक उड़ा के छोड़ा। मैंने मन में सोचा कि तुम इतने छोटे से तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, लेकिन आज तुमने छोटे होने के बाद भी मुझ जैसे इतने बड़े जानवर की मदद करी, मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद से चूहा और शेर पक्के दोस्त बन गए, है ना। चूहा हर कभी आता था शेर के पास, घंटों उसके साथ मस्ती करता था, और शेर भी उसे कभी भी खाने की कोशिश नहीं करता था, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है, लेकिन इस कहानी से स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा? हमने एक बहुत बड़ी चीज सीखी। क्या? कभी भी छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए और समय पर सबकी मदद करें। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, शेर इतना बड़ा जानवर है ना, और चूहा छोटा सा जानवर, लेकिन समय आने पर किसने शेर की मदद करी? इसी छोटे से जानवर यानी छोटे से चूहे ने शेर की मदद करी। इसीलिए हमें कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मान लो बड़ा सा हाथी और छोटी सी चींटी हो, लेकिन हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए अपनी ताकत पर, अपने बड़े शरीर पर, क्योंकि समय आने पर छोटा इंसान या छोटा जानवर भी बड़े जानवर को मात दे सकता है, उसकी मदद कर सकता है। और दूसरी बात, समय पर सबकी मदद करें। समय पर चूहे ने शेर की मदद करी, अगर चूहा शेर की मदद नहीं करता तो शिकारी शेर को मार डालता, लेकिन चूहे ने शेर की मदद करी। इसीलिए जब भी हम जिसकी मदद कर सकते हैं, हमें उसकी मदद हमेशा करना चाहिए, बगैर किसी छोटे बड़े का भेदभाव करके, है ना स्टूडेंट्स। तो थी ना कहानी मजेदार? तो इस चूहा और शेर की कहानी को आप सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कहानी आपको मिल जाएगी मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर। स्टूडेंट्स, आप गूगल करिए, हमारी वेबसाइट डालिए www.magnetbrains.com। ये पेज ओपन होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लासेस दी गई हैं और एक्स्ट्रा लर्निंग दी गई है। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। यहाँ पे हिंदी, कविता और कहानी पे जाइए तो आपको हमारी कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, बहुत सारी कविताएं, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सब कुछ आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स पर। और क्या क्या मिलता है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर? यहाँ पर किंडरगार्टन माने केजी से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बस कहानी देखिए, मज़े करिए, और हाँ, कहानी से सीखिए भी बहुत कुछ स्टूडेंट्स। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर से मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।